क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यह महासंग्राम की सेकेंड क्लास है। मैंने महासंग्राम की फर्स्ट क्लास में आपको मैं वास्तविक संख्या का टाइप 1 को मैं बता चुका हूँ। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा महासंग्राम क्लास नंबर आज 2 है और किन के लिए है, जो जेक बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम देने वाली है उन बच्चों के लिए है, स्पेशलिस्ट 10th क्लास जेक बोर्ड। और जो भी मैं प्रश्न यहाँ पर जो लिखता हूँ वो वर्मा गैस 2026 से लिया गया है, क्योंकि 2026 का वर्मा गैस आ चुका है। इस बुक से मैं आपको हर एक टाइप को सोल्व करवाऊंगा, हर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आइए बात यहाँ पे क्या है, मैं महासंग्राम क्लास 1 में टाइप 1 के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो का नहीं मिल पाया है, नहीं देख पाए हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट टाइप 1 का वीडियो में डाल दूंगा। आज मैं बात करूंगा टाइप 2 के बारे में। अगर कहा जाए कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा का डिफरेंट है। और क्या है कि टाइप 1 में था कि 140 का कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये था। अब इसमें क्या है टाइप 2 में कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो आपको अभी क्वेश्चंस को पढ़ने से आपको समझ नहीं आ रही, मेरे को मालूम है, बट जब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा टाइप 1 का और टाइप 2 का, तो आप इतना गारंटी है कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट जल्दी बच्चे भूलते नहीं है। बट बात यह भी है, जब उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आएगी। अगर आप टाइप 1 सीख गए तो टाइप 1 आपको इजी बन जाएगा। तो मैं टाइप 1 को अगर देखना स्पेशल टाइप 1 को, तो वीडियो में जाके देखिए। आज मैं टाइप 2 के द्वारा ही मैं टाइप 1 को सॉल्व करूंगा। टाइप 2 बनाऊंगा और टाइप 1 बनाऊंगा। कैसे? जब मैं टाइप 1 को सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिक टाइप 1 में मेरा बन जाएगा। आइए मैं बात करता हूं टाइप 2 में आखिर क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए लेट स्टार्ट, ठीक है। निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों, कल मैं कहा था कि अभाज्य गुणनखंड को कुछ पल के लिए उसे एलसीएम मान लीजिए, ओके। अब एलसीएम में क्या होती है, जो मेरे पास जो डाटा दिया गया है क्या है 120 है, तो 120 को क्या कीजिएगा, इसका लीजिएगा एलसीएम, क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। तो आपको सबसे पहले छोटे वाले टेबल से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो आइए अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो 12 आएगा और 0 का 0 आएगा, ठीक है। फिर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ 3 बार तो 6 आएगा और 0 का 0 आएगा। फिर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ कितना बार, तो 2 एकम 2 खत्म हो गई। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब एक जो बच गया वो किसके पास जाएगी, तो पड़ोसी के पास। कितनों के पड़ोसी में 10, 2 बचे 10। अब मैं आपको बस सिखाया था, अगर लास्ट में विषम संख्या हो, देखो एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। सम संख्या और एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या होता है, सम संख्या में क्या होता है, जहां पे 2 का मल्टीपल हो, कहने का मतलब जहां पे जोड़ा में हो, पेयर में हो, जोड़ा में हो। अब विषम का मतलब क्या होता है, जहां पे जोड़ा में ना, सिर्फ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसा हो गया। तो हमको देखना है एलसीएम सबसे लास्ट में क्या है, 5 है, 5 जोड़ा में है नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा 3 से, 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ए डाटा आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना बनाने के बाद अगर आप इतना सोल्व कर लीजिएगा, इतना अगर आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका टाइप 1 बन जाएगी। देखिए टाइप 1 में क्या पूछा है कि 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने हैं,
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने हैं 5। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 120, अगर यहाँ पे लिखा होता 120 तो हम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का है आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, मतलब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास डाटा आएगी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुणनखंड। कितने हैं 1 2 3 4 5 हो गई, आपको 1 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो 120 से कितना हो गई 5, तो 5 पे क्लिक कर दिए। अब मैं बात करता हूँ 140 का। ठीक है, अब मैं इसको सब करूंगा 140 का, तो a बन जाएगा और a बन जाएगा। अब बात रही सर वो मैं समझ गया, मैं टाइप 1 को समझ गया। अब टाइप 2 में इतना करने के बाद क्या मेरा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखना है आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या उसको पहले आप लिखिए। तो आपके पास जो है 2 है 2 3 5। ठीक है, अब देखिए 2 2 2 आपके पास तो कितने हैं, तो आपके पास 2 जो है 3 है और आपके पास 3 1 5 1। अब देखिए आपके पास ऐसा कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में कि बी में कि सी में कि डी में। 2 के पावर 3 2 के पावर 3 3 3 5, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आपका इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, गलत। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गलत। तो आपको ऐसा चूज करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेम बनेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए ना, तो आपके पास कुछ भी रहे, यहाँ पे 156 रहे 180 रहे 520 रहे, जो भी रहे, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्या है जो लिखा रहेगा उसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो भी मेरी आंकड़ा आ गई, जो भी डाटा आ गई, उसको मैं इस टाइप से लिखूंगा। लिखने के बाद अगर जो सेम से मिल रहा है उसको पावर में लिख दूंगा, और जो नहीं मैं इसको छोड़ दो। मान लीजिए अगर यहीं पे 3 और 3 रहता तो क्या होता, 3 का पावर 2 होता। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं सेकेंड में आता हूं। अब देखिए कितना इजी है, अगर आप ध्यान से अगर सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो पढ़ना ना बहुत इजी होता है। और मैथ एक ऐसा विषय है जहां पे आप 80 में 80, जहां पे आप 80 में 80 मार्क्स को ला सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड में क्या है, मैं पुनः फिर से पढ़ता हूं कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। यह कौन है, तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि जो लिखा गया है उसको पहले क्या करते हैं लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। 2 से कटेगा क्योंकि मैं बार बोला हूं कि सम संख्या जो रहेगी तो सम संख्या से डिवाइड करना है। 2 है तो 7 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 दिया 6, यहाँ पे कितनी बच गई 1, 2 बचे 10। अब यहाँ आ गया क्या संख्या आ गया विषम, तो 3 के टेबल में 5 आता नहीं है, आता है क्या नहीं आता है, तो इसको मैं अब 3 आपका हो गया विषम, फिर 5 हो गया, फिर तो 5 से 5 7 35, 7 कम 7। तो और इस एलसीएम को और इस एलसीएम को तब तक करना है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। तो मेरा 1 आ गया तो मेरा बन गया है। अगर यही पूछता कि 140 का कितने अभाज्य गुणनखंड तो कितने हैं 1 2 3 4 सब हो गई, तो टाइप 1 के द्वारा से अब टाइप 2 के द्वारा आप टाइप 1 को भी बना सकते हैं। इसमें केवल इसी को पूछा गया था टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या है कि जो आपके पास आया है 2 2 5 7, इसको लिखिए और देखिए मैच कीजिए क्या क्या मिल रहा है। तो 2 जो है के बार है 2 बार है, 5 कितना बार है 1 बार है, 7 कितना बार है 1 बार है। तो आपका ए वाला कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, कितना में 1 में 2 में 3 में, यहाँ पे मिलाइए। और यहाँ पे पावर में दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे पावर में दिया हुआ नहीं है, तो और बढ़िया है, ये तो और आसान है। 2 2 2 कहाँ है 2 2 यहाँ नहीं है, गलत। 2 2 है 2 2 है सही, यहाँ से ये 2 2 है, ठीक है। तो 2 है 2 2 5 7 2 2 5 7, ऑप्शन नंबर बी गलत गलत गलत।
तो इस तरह आपको एग्जाम में जेक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। और गारंटी दावे के साथ मैं बोलता हूँ यहाँ से एक मार्क्स का आपका प्रश्न आने वाला है, वास्तविक संख्या का एमसीक्यू से एक प्रश्न पूछने वाली है। ठीक है, तो आपको टाइप 1 और टाइप 1 और टाइप 2 समझ गए होंगे कि टाइप 1 कैसे बनता है और टाइप 2 कैसे बनता है। अगर आपको टाइप 2 पता है कॉन्सेप्ट तो टाइप 1 ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहला बात आप जानते होंगे कि टाइप 1 इजी होता है, टाइप 2 1 के थोड़ा टफ, और टाइप 3 2 से थोड़ा टफ, टाइप 4 तो ऐसा बढ़ता है, लेवल धीरे बढ़ती है। अगर आप टाइप 3 सीख गए तो टाइप 2 बन जाएगा। अगर आप टाइप 2 सीख गए तो टाइप 1 बन जाएगा। इस तरह क्रम चलते हैं। तो आपको मैं पूरा बुक का क्वेश्चन हल तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगी, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट से अगर आप घर में खुद से रिवाइज करते हैं आपका फायदा है, आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका मालूम होगी। तो जितना भी वर्मा गेस में इस टाइप का जो दिया हुआ है प्रश्न टाइप 2 का, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए, है ना। और देखिए कि जो सर कॉन्सेप्ट को बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को जब मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर सही मेरे पास आता है कि नहीं आता है। देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, टाइप 2 का। तो टाइप 2 कैसे बनेगा वो देखिए। मान लीजिए आपको लिख दिया पहला क्वेश्चन कि लीजिए आपके पास जो है लिखा गया है 156 को निकालिए, उसके बाद सेकंड दिया हुआ है 72 को निकालिए, थर्ड दिया हुआ है 84 को निकालिए, फोर्थ दिया हुआ है 96 को निकालिए, फिफ्थ दिया हुआ है 7429, सिक्स दिया हुआ है 5005, सेवन दिया हुआ है 3825। तो बहुत सारा दिया हुआ है, बट सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इजीली बना दीजिएगा। कुछ भी डाटा रहे आपके पास, डाटा कुछ भी दिया रहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, कॉन्सेप्ट से। और कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि एलसीएम लीजिए, उसको ऐसा लिखिए और लिखने के बाद देखिए कि हमारा ऑप्शन में कहां दिखाई पड़ रही है, उस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। ये आपका टाइप 2 का कॉन्सेप्ट हो गई। तो मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिया, ठीक है। तो इस चैनल में हमेशा के लिए 3 मंथ आपको मैं महासंग्राम के युद्ध में 90 डेज के लिए आपसे मांग रहा हूं, ताकि जब आप महासंग्राम में आ चुके हैं तो आपको हथियार भी दिया जाएगा, ताकि युद्ध में लड़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और आपको प्रॉपर हर दिन आपको एमसीक्यू भी, उसके बाद थ्योरी भी शुरू करवाएंगे टाइप बाय टाइप, है ना, ठीक है।